नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर सामने निकल कर आ रही है वो ये कि झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स के निवर्तमान निदेशक डॉक्टर राजकुमार को पद से हटाए जाने के आदेश को फिलहाल रोक लगा दिया है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि हेमंत सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 17 अप्रैल 2025 को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कई आरोप डॉक्टर राजकुमार के प्रति लगाए गए थे और उन आरोपों को हवाला देते हुए ही उन्हें 4 महीने का वेतन भत्ता देकर उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने 22 अप्रैल को हाईकोर्ट में चुनौती दी और जिस पर आज सुनवाई हुई और सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल इस आदेश पर रोक लगा दिया है। देखिए, कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने 17 अप्रैल 2025 के आदेश पर रोक लगा दी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एक आदेश जारी किया था, जिसके बाद ही उन्हें इनके पद से हटा दिया गया। वहीं डॉक्टर राजकुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि आदेशों में नियमों के अनुपालन में कमी का हवाला बताया। साथ ही डॉक्टर राजकुमार की ओर से यह कहा गया कि आरोपों को सिद्ध करने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं है और उनके पास भी ऐसे कई जरूरी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है जिसे जरूरत पड़ने पर आगे वे साक्ष्य के तौर पर कोर्ट को जमा करेंगे। वहीं इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 6 मई को निर्धारित की गई है। अब देखना होगा कि 6 मई को कोर्ट क्या कुछ इस मामले की सुनवाई करते हुए क्या निर्णय लेते हैं। वहीं इस पूरे मामले की सुनवाई जैसे ही हुई और डॉक्टर राजकुमार को बड़ी राहत मिली, तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया है। उन्होंने क्या कुछ पोस्ट करके कहा है वो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। उन्होंने कहा कि शासी परिषद की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और विभागीय अधिकारियों के दबाव में करोड़ों रुपए के अवैध भुगतान से इनकार करने पर रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को हटाने के हेमंत सरकार के फैसले पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाकर हेमंत सरकार के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। तो उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है और साथ ही साथ तंज कसा है हेमंत सरकार पर कि देखिए कि अधिकारियों के दबाव में करोड़ों रुपए के अवैध भुगतान से इनकार कर रहे थे डॉक्टर राजकुमार, जिसके बाद ही उन्हें उनके पद से हटा दिया गया, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। आगे जो हाईकोर्ट का जो फैसला है उस पर उन्होंने तंज कस दिया है हेमंत सरकार पर। आगे उन्होंने लिखा कि माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले से हेमंत सरकार द्वारा रिम्स जैसे प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थाओं को अपने लूट का चारागाह बनाने की साजिश भी बेनकाब हो गई। तो देखिए कि कितने वो आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले भी जब रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार को हटाया गया तो सियासी बवाल मच गया, पक्ष विपक्ष आमने सामने हो गए, कई तरह के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हुआ। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी ये कह दिया कि ये मेरा विभाग है, मैं तय करूंगा कि अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कहाँ करनी है और कहाँ नहीं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। बाबूलाल ने आगे लिखा है, राज्य के सभी ईमानदार कर्तव्य निष्ठा अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार के पापों में सहभागी बनने से बेहतर है डॉक्टर राजकुमार की तरह लड़ाई लड़े और झारखंड को लूट से बचाए। तो देखिए कि 22 अप्रैल को डॉक्टर राजकुमार ने हाईकोर्ट का रुख किया और जो आदेश जारी किया गया था उसके खिलाफ उन्होंने याचिका दाखिल की, जिस पर आज सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने भी सुनवाई करते हुए फिलहाल आदेश पर रोक लगा दिया। उसी पर उन्होंने बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बाकी और अधिकारियों को भ्रष्टाचार में सहभागिता बनने से बेहतर है कि डॉक्टर राजकुमार की तरह आप लड़ाई लड़े और झारखंड को लूटने से बचाए। आगे उन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मैं एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि अनुचित भुगतान करने का दबाव नहीं मानने के चलते रिम्स निदेशक को हटाने के इस मामले की जांच सीबीआई से करने का आदेश दे और घोटालों के लिए अधिकारियों पर गलत काम करने का दबाव डालने वाले ऐसे मंत्री को कान पकड़कर मंत्रिमंडल से बाहर करे, अन्यथा ऐसे घोटाले आगे फिर आपके गले में फांस बनेंगे। तो देखिए कि उन्होंने आगे ये भी सरकार से अपील की है कि आप इस पूरे मामले को सीबीआई जांच करवाए, ताकि पूरा भ्रष्टाचार का जो है वो पता चल जाएगा कि कहाँ पे कैसा भ्रष्टाचार हो रहा है स्वास्थ्य विभाग के अंदर। क्योंकि डॉक्टर राजकुमार ने खुद जब उन्हें पद से हटाया गया तो उसके अगले ही दिन बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कह दिया था कि कैबिनेट की बात नहीं मानने के सवाल
पर कहा कि कैबिनेट से ऊपर हूं क्या? जबरदस्ती कोई चार्ज थोपने से चलता है क्या? अगर जीबी के दौरान ही इस्तीफा मांगते तो मैं दे देता, लेकिन ऐसी कार्रवाई तो स्वीकार नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि सख्ती से काम करने का नतीजा ये है कि स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें हटा दिया है और कई तरह के आरोप भी लगाए थे। वहीं इस बात का जिक्र करते हुए बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स पर लिखते हुए हेमंत सरकार से अपील की है कि इस पूरे मामले की जांच आप सीबीआई को सौंप दे, ताकि जो भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, जो बात का जिक्र किया जा रहा है, पूरा का पूरा उजागर हो सके। अब देखिए कि अगली सुनवाई 6 मई को निर्धारित की गई है। 6 मई को सुनवाई के बाद कि आगे हाईकोर्ट क्या सुनवाई करते हुए क्या कुछ फैसला लेता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस खबर से जुड़ी आगे जो भी अपडेट सामने आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। शुक्रिया।